अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी किंग। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और संडे है 12 मई, तो आज पब्लिक सेशन होने वाला है, क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं पब्लिक के क्वेश्चंस की जानिब। थैंक यू सो मच। सर मुझे ट्रेडिंग सीखना है लेकिन मेरी लॉस बहुत हो गई है। मैंने आपकी फर्स्ट दफ़ा ये गूगल मीट ज्वाइन किया है आपकी। ओके, इससे पहले मसला नहीं है, इससे पहले किसी क्लासेस में नहीं आए हुए हमारी? नहीं, इससे पहले किसी के भी आपकी क्या किसी के भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया मैंने। फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन किया मैं। लॉस कितना हो गया आपका? लॉस तकरीबन $50 के करीब हुआ क्यूटेक्स पे। किसी से सीखिए ट्रेडिंग या अपनी ही करते हैं? नहीं, अपनी तरफ से कर रहा था, किसी से सीखा तो नहीं हूँ खैर मैं अभी तक का। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मैट्रिक है सर। अच्छा, किसी की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं? मेडिकल रिपोर्ट सर अभी तक ट्राई तो नहीं किया वैसे, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। ड्रिप लगा लेते हैं, ब्लड टेस्ट कर लेते हैं? नहीं सर, मैं तो मैकेनिक का काम करता हूँ, लेकिन ये पार्ट टाइम मैंने ये स्टार्ट किया था, इसमें लॉस इतनी हो गई फिर मुझे। क्या नाम है? एहतशाम नाम है आपका? जी सर, एहतशाम नाम है। बेटा, कहने का मेरा यह मकसद है कि जब आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, खुद से ड्रिप नहीं लगा सकते, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकते विदाउट नॉलेज ना, तो यार ये बगैर नॉलेज के अपने पैसे इन्वेस्ट करके ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? जी सर, गलती हो गया लेकिन अब सीखना चाहता हूँ, क्या करूँ। तो यही मैं हम सबको कहते हैं कि आपने इस फील्ड में आना है तो काइंडली सीख कर कदम रखें। यहाँ पे हमारे पास देखें, जो ट्रेडर नहीं बनता ना, लॉसेस कौन कर रहा है हमारे पास? आपको पता है, लॉसेस वही पब्लिक करती है कि जो प्रॉपर सीख कर नहीं आई हुई। जो प्रॉपर सीख कर आए हुए वो लॉस नहीं करते। ये बता दूं, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है ना, एक तो प्रॉपर प्रो लेवल का ट्रेडर होता है, एक होता है ट्रेडर। अगर नॉर्मल ट्रेडर जिसे कुछ कैंडल स्टिक के बारे में पता है, वो भी मार्केट से एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ले सकता है। प्रो लेवल के तो बात ही अलग है। तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज हर इंसान को हो जिस फील्ड में भी जाए, ठीक है? और फिर उस फील्ड में जाने के बाद उसकी पूरी नॉलेज ले ले यार। हमने तो अपने दिन रात एक कर दिए थे जब सीख रहे थे, और ये सोच लिया था, ये समझ लिया था शुरू के $10-20 ही लॉस करके कि भाई यहाँ पे ऐसे काम नहीं बनने वाला, आपको सीखना पड़ेगा। ये हमारे माइंड ने खुद क्लिक कर लिया था। तो आप सबको यही कहूँगा यार, इस फील्ड में सीख कर आएँ। अभी बैच 12 हमारा स्टार्ट है, 12 दिन उसके हो चुके हैं। हमारे कुछ मेंबर भी अभी बैच 12 के यहाँ पे मौजूद है। हम अभी बैच 12 में आपको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी सलन कैंडल स्टिक तो तकरीबन एंड होने वाली है ना? जी एंड हो गई है। कल से हम इंशाल्लाह चार्ट पे ही रहेंगे। जी, कैंडल स्टिक हमारी एंड हो चुकी है। अब हम क्या नाम है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। फिर चार्ट रीड कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हैं, मेजर कौन से हैं, माइनर कौन से हैं, दैन सप्लाई डिमांड जोन कैसे होता है, सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। अभी आपको हम बैच 12 में ज्वाइन नहीं कर सकते। सर 20 मई से हम लोग बैच 13 का जो है आगाज़ करने वाले हैं। तो सर कैसे सीख सकता हूँ मैं? आप मतलब कितनी फ़ीस वगैरह पे करने होंगे, ये आप मुझे बता सकते हैं? देखें, पाकिस्तान इंडिया में मैं पहले ही कह रहा हूँ कि $150-200 एटलीस्ट फ़ीस ली जा रही है, ठीक है? अच्छा सर। और सम टाइम मतलब कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि पर मंथ इतनी फ़ीस है। मतलब आपको 6 महीने का कोर्स करवाएंगे तो आपको कंटिन्यूसली हर मंथ जो है वो इतनी फ़ी पे करनी है। $100, $50 ये हर महीने देना है। हमने कोर्स यकीन करें, कोर्स ये इतना बड़ा कोई कोर्स नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। आपने 1.5 से 2 महीने के अंदर ज़बरदस्त प्रिपेयर हो जाना है। हम सिर्फ कोर्स नहीं करवा रहे, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको नहीं बताएंगे कि ये हैमर है तो हैमर का काम ऊपर जाना है, सिर्फ ये लकीर के फ़कीर नहीं बनाएंगे। आपको उससे रिलेटेड जो एहतियातें हैं, जो आपको उससे रिलेटेड जिस तरीके से कंफर्मेशन चाहिए, उससे रिलेटेड आपको पिछली क्या कैंडल्स देखनी है, क्या नहीं देखनी, ट्रेंड देखना है नहीं देखना, ये सारी चीज़ें हम आपको कोर्स में बताने वाले हैं। अच्छा, तो सर मैं कोर्स पे कैसे ज्वाइन हो सकता हूँ? आप पब्लिक ग्रुप में है ना?
जी सर पब्लिक हफीज़ ग्रुप पे से तो हूँ सर। एडमिन होंगे सर हफीज़, उनसे कांटेक्ट कर लें, वो आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे। और 20 मई से इंशाल्लाह हमारा बैच 13 स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 8 डेज़, अच्छा, 8 दिनों के बाद। फीस वगैरह भी सर आप कुछ जी बताएंगे? जी, वो पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे। टाइमिंग वगैरह नॉर्मली हमारी तो सर नाइट में होती है ताकि जॉब पर्सन भी इजी ज्वाइन कर सकें। अच्छा, तो ऑनलाइन क्लासेस होती जी है? जी, ऑनलाइन गूगल मीट पर होते हैं, सबके क्वेश्चंस लिए जाते हैं। और अच्छा, मतलब हर तरीके से आप मुझे गाइड करेंगे, जहाँ मैं मतलब किसी भी क्वेश्चन में फंसूंगा तो आप मुझे बताएंगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पेट में दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाना है, बाकी सब इलाज करेंगे हम। मतलब सब चीज़ आप बताएंगे? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इससे पर मैं एक बात ऐड करूं सर। जी जी मैं स्टूडेंट हूं सर का, एहतशाम भाई को ये कहूंगा कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं ना होंगे, सब आपकी सर आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, चाहे हमारा ये दूसरी दफा मोटिव क्लास है की न करानी पड़े। तशाम, हम कहते हैं कि जब तक आप मार्केट को फोड़ेंगे नहीं ना, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हम आपको डांटेंगे भी कि मतलब हमने आज अच्छा आपको सर। पढ़ा दिया और कल आपसे पूछा आपको नहीं आ रहा, तो यार हम आपको डांटेंगे। यूँ इसलिए डांटेंगे क्योंकि यार आपने पैसे दिए हैं, फिर आप करने क्या वाले हैं। आपके माइंड में तो यह बात आ जाएगी कि यार मैंने सीख तो लिया लेकिन आता कुछ नहीं है। आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि मुझे नहीं आता, लेकिन ये आएगा कि मैंने सीख लिया, अब मैं कर लूँगा ट्रेडिंग, फिर लॉस करेंगे। प्रॉपर नॉलेज, अच्छा सर। जी प्रॉपर नॉलेज लेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे, घुमा फिरा के करेंगे, आड़े टेढ़े क्वेश्चन करेंगे, आपको सब के उसके आंसर देना। यानी हर जो आड़े टेढ़े क्वेश्चन है ये बेसिकली मार्केट का ट्रैप है, जिससे हम आपको बचाएंगे कि मार्केट ट्रैप कैसे करेगी। हैमर बन गया उसके बाद भी रेड आ रही है, मार्केट क्यों ये रेड दे रही है। जो आपको कहते हैं ना, ये अच्छा। यूट्यूब वगैरह आगे पीछे आपको कहते होंगे कि मार्केट में एरर आ गया, ये एरर कैंडल है। कोई एरर जी। कैंडल नहीं होती, एरर कुछ नहीं होता, ये मार्केट खेलती है बिगनर्स के साथ। अच्छा सर। जी, तो प्रॉपर आपको सीखना पड़ेगा और उसके बाद सीखने के बाद डिपॉजिट करें। और अभी आप भूल जाएं, 1 रुपया भी आप डिपॉजिट नहीं कीजिएगा जब तक सीखेंगे नहीं, ठीक है। ये जी सर, जी। ये लाखों रुपए आप डाल लेंगे ना एहतशाम, ये आपको ज़ीरो कर देगी कुछ दिनों के अंदर ही। आपको मार्केट का रूल आपको समझाता हूँ। बिगनर जो होता है वो जब पैसे डालता है ना मार्केट में, वो 3-4 दिन प्रॉफिट करेगा और दबंग प्रॉफिट करेगा। वो समझेगा कि अब मुझे सब आता है, ये तो हलवा है, मार्केट को खा जाऊंगा। 5वें दिन मार्केट उसको पूरा खा जाती है। वो अगले दिन फिर डिपॉजिट करता है कि नहीं यार मुझसे गलती हो गई थी। वो अपने माइंड से ये कहता है मुझसे गलती हो गई थी कि मैं ना अब थोड़ा संभल के खेलूँगा। मार्केट फिर उसको खाती है। तो ये तरीके हैं मार्केट के खाने के, आप लोगों ने उससे बचना है। सर आपकी मेहरबानी होगी, अब हमें सिखा दें, बाकी जो आपकी फीस वगैरह होंगे वो बात कर लेते, पे कर देंगे। मैं तो हर किसी को कहता हूँ यार हमसे नहीं सीखना, आप किसी से सीख लें, किसी और के पास सर बोलने चले जाएं, मतलब इस फील्ड में ये- सीख कर आएँ। यही तो मतलब सर, मैं सीख के नहीं आया, लॉस हो गया, और 1 रुपया भी मतलब जो बोलते हैं प्रॉफिट नहीं हुआ, सिर्फ लॉस हुआ। पाकिस्तान से आप इस बात सोचता हूँ। जी पाकिस्तान से हूँ। $50 इट्स मीन्स के 1500 के कर 15,000 जी के करीब। तकरीबन। जी सर। सर ये भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि मैं खुद रोज के दिहाड़ी में काम करता हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल लगता आपने है। जिस तरह बताया आप बाइक मैकेनिक हैं, आप जी, जी। ये $50 बहुत बड़ी रकम है और सबके लिए बड़ी रकम है। आजकल हालात कैसे हैं? सर रोज के खुद मैं 400 रुपये दिहाड़ी में काम करता, इसलिए मुझे भारी पड़ रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैं सीखना चाहा, लेकिन सीखने में इतने लॉस हो गए। अगर एहतशाम आप में गट्स हैं और आप ये समझते हैं कि मैं सीख के कुछ कर सकता हूँ, तो इस फील्ड में आ जाएं। जी। वरना मैं सबको कहता हूँ कि वो चले जाएं, क्योंकि अगर उसमें हिम्मत नहीं है लॉस बर्दाश्त करने की, या उसमें सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो वो इस फील्ड में ना आए, वरना बेचारे बिला वजह नहीं, लॉस कर नहीं। जाएंगे। नहीं सर, इंशाल्लाह सीख के तो कोशिश करना ही है, सीखना है। चलें इंशाल्लाह। सर ऑफिस से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलें किसी और सर न्यू बैच का बदलेंगे बेटा? 20 मई से 8 दिन बाद। अच्छा सर, इसके लिए मतलब लैपटॉप या पीसी वगैरह ज़रूरी तो नहीं ना, मोबाइल से भी कर सकते हैं? सीखने के टाइम पे आप मोबाइल से भी सीख लें, लेकिन आप कोशिश करें कि लैपटॉप वगैरह कहीं से अरेंज कर लें, क्योंकि मार्केट एनालाइज जो होगी ना वो सही तरीके से लैपटॉप जी। में होगी। क्योंकि आगे जाके हम आपको ये बताने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू से आपने क्यूटेक्स को कैसे मैच करना है, ट्रेडिंग व्यू पर व्यू कैसे करना है, आपने चार्ट को रीड कैसे करना है। तो आपके कम से कम आपको मल्टीपल स्क्रीन्स की ज़रूरत पड़ेगी,
ये जो ट्रेडर्स होते हैं आपने देखा होगा अक्सर मल्टीपल स्क्रीन रख के बैठते हैं। वो क्यों बैठते हैं? वो इसी वजह से बैठते हैं कि डिफरेंट टाइम फ्रेम खोले हुए होते हैं, उसके एनालाइज करते हैं, देन फिर ट्रेड लेते हैं अपनी। सर सलाम, एक क्वेश्चन आया था यार दिन में, उसका जवाब दे दें। और मैं 1 मिनट देख लूँ। जी, आप लोग क्या पॉकेट ऑप्शन बाइनोमो के भी सिग्नल देते हैं? सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं नहीं भाई, हम ट्विटर्स पे खुद कर रहे हैं और ट्विटर्स पे ही अपने फैमिली से मुराद हमारे वीआईपी सीरीज वाले जो हमारी फैमिली है, ठीक है। तो क्यूटेक्स पे भी हम देते हैं, ठीक है। अब क्यूटेक्स का सिग्नल अगर आप बाइनोमो पे यूज करते हैं तो लॉस होगा, जाहिर सी बात है होगा। उस ब्रोकर का अपना चार्ट चल रहा है, यहाँ पे इसका अपना चल रहा है। तो लाइव मार्केट में अगर ये लेते हैं सिग्नल, मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी चल रही है, लाइव पेयर चल रहा है, तो लाइव में तो सेम ही होगा। मैंने भी उनको यही जवाब दिया कि अगर हम सम टाइम ओटीसी का ट्रेड देते हैं, ओटीसी का सिग्नल देते हैं, तो ओटीसी हर ब्रोकर की डिफरेंट होती है, लेकिन लाइव मार्केट चाहे वो फॉरेक्स की हो, चाहे वो बाइनोमो की हो, चाहे पॉकेट ऑप्शन हो, XYZ कोई भी हो, लाइव मार्केट सब में सेम चलेगी, सेम कैंडल बनेगा। आप हमारे लाइव मार्केट के सिग्नल ले सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने हमारे पब्लिक ग्रुप के 1-2 सिग्नल वहाँ पर ट्राई किए हैं, विन हुए हैं उनके ना, बट ओटीसी में उन्होंने लॉस किया। उनको ये बात समझ नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो इसी वजह से क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ओटीसी डिफरेंट होती है। लाइव मार्केट में विन कर लिया था उन्होंने। जी, ओटीसी तो ब्रोकर की अपनी होती है ना, उसमें तो बड़ी शातिर दिमाग से ट्रेड करनी होती है। और ओटीसी से तो वैसे बिगनर्स को हम कहते हैं कि आप बचें, ट्रैप बहुत करती है। और आज भी हमारी एक ओटीसी हैकिंग के ऊपर एक वीडियो आ रही है, सर अरसलान और मैंने बनाई है, अभी क्लास के बाद इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, आप सब देख सकते हैं। ओटीसी से बचना कैसे, ट्रेड कैसे लेनी है, अच्छों को हिला देती है। कभी कभी जब फॉलो नहीं करती तो कुछ भी फॉलो नहीं करेगी तो कभी कभी ऐसा प्राइस एक्शन फॉलो करेगी, लाइव भी नहीं करती, यानी बिल्कुल स्मूथ चलेगी और बिल्कुल प्राइस एक्शन फॉलो करेगी, कैंडल स्टिक को भी रिस्पेक्ट दे रही होगी, सब चीज़ें। और जब नहीं करने पर आती तो किसी चीज़ को नहीं करती, और पैटर्न बनाते बनाते अपने पैटर्न चेंज भी करती है, फ़ौरन चेंज करती है। और मैक्सिमम याद रखिएगा, कोई भी पैटर्न 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकता ओटीसी में। यानी आप अगर ये समझ रहे हैं 2 रेड के बाद एक ग्रीन आ रहा है, 2 रेड के बाद एक ग्रीन आ रहा है, तो 5 मिनट बाद वो अपना एल्गोरिदम फ़ौरन चेंज करते हैं। वो पागल थोड़ी आप लोग को यहाँ पैसा बनाने देंगे, वो पैसा यहाँ पे लॉस करने के लिए ओटीसी बनाई है। जो बच जाता है इससे बच जाता है। बाकी अगर प्रॉपर आपको एसएनआर लेवल की नॉलेज है तो एसएनआर मेजर एसएनआर को ओटीसी भी फॉलो करती है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आप पॉकेट ऑप्शन यूज़ क्यों नहीं करते? सर पॉकेट ऑप्शन यूज़ क्यों नहीं करते, क्वेश्चन आया, ज़रा इसका जवाब दें। यार ये तो हर इंसान की अपनी राय है। मैंने पॉकेट ऑप्शन जो है वो स्टार्ट में यूज़ किया था, ठीक है। मैंने कॉलम ट्रेड भी यूज़ किया था, ठीक है। लेकिन जो मज़ा क्यूटेक्स पे आके मुझे आया है, उसके बाद मैंने जो है कोई दूसरा ब्रोकर चूज़ ही नहीं किया, ठीक है। मैं बहुत टाइम हो गया कि मैं क्यूटेक्स पर ही कर रहा हूँ। ये इजी भी है सबसे, ठीक है, डिपॉजिट में भी, विड्रॉल में भी। और मेन चीज़ होती है कि आपकी एंट्री, ठीक है। कॉलम ट्रेड जो है वो एंट्री लेट कर देता था। अगर मैंने क्लिक कर भी दिया है ना, वो लेट कर देता था और एट द एंड भी लॉस करवा देता था, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से भी जो है क्यूटेक्स फास्ट है। क्यूटेक्स जो है ये फास्ट है। जहाँ पर
हम अपनी मार्जिन से भी एंट्री अगर प्लेस करते हैं तो हमारी एंट्री जो है अच्छी प्लेस हो जाती है। डायरेक्ट ही जो है जहाँ हम क्लिक करते हैं एंट्री हमारी पेस्ट हो जाती है। सर मैंने बाइनो में भी ट्राई की है, बट उसमें मेरी सम टाइम एंट्री लगती ही नहीं थी। मैं एंट्री प्रेस करता था, नहीं लगती थी भाई। मैं समझता था मेरा एरर है। फिर मैंने दूसरी जगह पे ट्राई किया, मतलब दूसरे फ़ोन में ट्राई किया। पहले लैपटॉप में ट्राई किया, फिर फ़ोन में ट्राई किया, तो ये मुझे देखने को मिला कि वो थोड़ा सा हैंग होके चलते हैं ये। और इंटरफेस में भी मुझे मज़ा नहीं आया। एक होता है ना इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा हो, उसका इंटरफेस भी कुछ अच्छा नहीं लगा। तो जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे करता है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा भाई क्यूटेक्स बेस्ट है। वजह यह है कि सर ने जिस तरह बताया विड्रॉल एंड डिपॉजिट प्रोसेस बहुत स्मूथ है, बहुत इजी है। और मैंने आज तक अपनी इस लाइफ में 8 साल की फील्ड में ट्रेडिंग में कभी ये नहीं सुना कि क्यूटेक्स ने किसी के पैसे खा गया। यानी आपने डिपॉजिट या विड्रॉल किया, आपके पास आया नहीं है, ऐसा नहीं होता। आएगा ही आएगा। सम टाइम लेट हो जाएंगे, इजी पैसा या जैस कैश से करेंगे तो लेट हो जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। पर विड्रा जल्दी आ जाता है, मतलब 13 मिनट लगे थे आज विड्रा कराया था, जल्दी आ जाता है। बिल्कुल ऐसे विड्रॉल जल्दी आ जाता है। आपने बाइनेंस से किया होगा? जी बाइनेंस पे बाइनेंस पे बेस्ट है। अच्छा एहतशाम का क्वेश्चन है सर, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के क्यूटेक्स में मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सर? लेकिन डिपेंड तो आपकी नॉलेज के ऊपर है ना। मैं अक्सर वीडियोस में भी कहता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो आप $10 जो है वो आपके लिए $1000 की मान्यता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आते, आप $1000 भी अगर डिपॉजिट कर लेते हैं तो वो वाश है, वो समझे वाश है। वो एक नहीं तो अगले दिन वो लाजमन वाश होगा। अगर तो आती है तो $10 आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। हमारे ये तसव्वुर भाई हैं, इन्होंने बहुत छोटी अमाउंट डाली थी, आई थिंक कोई $20 या $30 डाले थे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे ये प्रॉफिट भी कर रहे हैं और विड्रॉल भी लगा रहे हैं यार। वरना हमारे पास तो कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डिपॉजिट ही करते रहते ज़िंदगी भर, विड्रॉल उन्होंने कभी नहीं लिया। नहीं सर, पहले मेरे साथ ऐसा होता था। जब से सर आपके पास आया ना, तारीफ की मतलब बात नहीं है कि तारीफ कर रहा हूँ सर, सही बात है। जब से नॉलेज मिला ना सर आपसे कैंडलस्टिक का, अभी तो कैंडलस्टिक पड़ी है ना सर, तो तब से मतलब ना प्रॉफिट भी हूँ। तो मतलब नॉलेज भी होता है सर। अरसलान बात कर रहे हैं कि $10 हो या 15 हो, तो अगर नॉलेज है तो वो आपके लिए वो सही कह रहे हैं। अगर $1000 है तो वो तो मतलब एक दिन भी नहीं लगेगा, चले जाएंगे सर नॉलेज के बगैर। वही बात है ना, देखें अगर $20 से अकाउंट ग्रो नहीं हो सकता तो हम 20 to 100 वाली सीरीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते। हमने की है, इट्स मीन्स के कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो इस तरह की ट्रिक्स हैं मार्केट में कि जिसकी बुनियाद पर आप अपना मनी मैनेजमेंट के साथ अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। लॉस होगा, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता। ये कोई भी ट्रेडर अगर ये कहता है कि 110% ये कैंडल बनने वाली है, वो झूठ बोल रहा है। 110% कोई कैंडल का हम भी नहीं कह सकते। हाँ श्योरिटी होती है, सम टाइम ऐसी कैंडल्स बनती हैं कि हम कहते हैं यार ये मार्केट को तो यहाँ जाना ही जाना है, लेकिन वो हो सकता है कि आखिरी सेकंड्स में हमारे रिज़ल्ट कुछ अलग हो जाए, और मार्केट मोस्टली ऐसा करती भी है। हमारी कई ट्रेड्स ऐसी भी हुई हैं कि लास्ट सेकंड्स में मार्केट ने और अच्छी अमाउंट हमारी जो है ना वो ज़ाया करवाई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास नॉलेज है तो आप रिकवरी कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो आ रही है OTC हैकिंग में, उसमें भी कुछ इसी तरीक़े का सिनेरियो हुआ है। सर अरसलान और मैं ट्रेडिंग कर रहे थे, मार्केट ने लास्ट सेकंड्स में हमारे लॉस करवाए, और फिर हमने अच्छी अमाउंट लगा के आप सबके सामने लाइव रिकवरी भी की है, और रीज़न भी बताया यहाँ पे क्यों ट्रेड ली गई है। तो यही है कि भाई छोटी अमाउंट को भी ग्रो कर सकते हैं, $10 से भी आप ग्रो कर सकते हैं। और मैं तो अक्सर आप सबको ये कहता हूँ कि भाई छोटी अमाउंट को ग्रो करने वाला ही ट्रेडर है, बड़ी अमाउंट से तो प्रॉफिट कोई भी बना लेगा। क्योंकि आप अगर मिसाल के तौर पे $1000 आपके पास है और $10 की डाउन ही मारे जा रहे हैं, कोई ना कोई तो रेड बनेगी। मिसाल के तौर पे आपने डाउन की मारी, $10 लॉस हो गई,
आपने अगेन $20 की मारी, वो लॉस हो गई। फिर आपने अगेन $30 की मारी, वो लॉस हो गई। फिर $50 या $100 की मारी, कोई एक जाके विन होगी, आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। एक्यूरेसी घटिया किस्म की है, लेकिन अमाउंट अच्छी है तो आप एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में ही उठेंगे। लेकिन जो छोटी अमाउंट को ग्रो करेगा और मिनिमम अपने 3 महीने ट्रेडिंग में 3 महीने वो प्रॉफिट में जो बंदा अर्न कर लेगा ना, प्रॉफिट में एंड करेगा 3 महीने। ये नहीं कि डेली बेसिस पे आपका लीडर बोर्ड ग्रीन होना चाहिए, नहीं, सम टाइम लॉस भी होगा, रेड भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि एंड ऑफ द मंथ अगर आपके ये 3 महीने कंटिन्यूसली प्रॉफिट में निकल गए, बेशक एक $2 निकल गए प्रॉफिट में, 3 महीने बाद बेशक आपने $5 का प्रॉफिट किया हो, लेकिन तीनों महीने लीडर बोर्ड ग्रीन था, तो इट्स मीन्स कि आप मार्केट से पैसा बचाना सीख गए। जब पैसा बचाना सीख गए तो बनाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको 3 महीने के अंदर ये पता चल जाएगा कि अब मैंने यहाँ पर बचना कैसे है मार्केट से, मार्केट करती क्या है। ये एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस कब आएगा आपको? जब खुद से बैठ के खुद ट्रेड करेंगे। जी सर। सर वैसे सर थोड़े भाई आपकी बात से मुझे $100 का मनी मैनेजमेंट प्लान मुझे एक बंदे ने शेयर किया, अभी जैसे आपने कहा है, ठीक है। उसका कहना है कि भाई मार्केट में 2 ही कैंडल बनती हैं, एक रेड और दूसरी ग्रीन। भाई मैं किसी को कह नहीं रहा कि आपने ऐसे फॉलो करना है, सिर्फ सुन ले। कहता सर मार्केट में 2 कैंडल हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है, ठीक है। अगर आप एक ही कैंडल पे ट्रेड करते जाएंगे आप प्रॉफिट में होंगे। मैंने कहा भाई मनी मैनेजमेंट प्लान तेरा क्या है? कहता पहले 1 लगाएं, 2 लगाएं, फिर 5 लगाएं, फिर 12 लगाएं, फिर 30 लगाएं। मतलब एक ना एक तो बनेगी। मतलब हाँ, मतलब उसके कहने का ये था कि कभी तो ग्रीन बनेगी ना, 2 ही कैंडल हैं तो रेड ग्रीन बन रही है, ग्रीन कभी तो बनेगी ना। वो जैसे ही बनेगी कवर हो जाएगा, $1-1.5 प्रॉफिट आएगा। बंदा उससे पूछा खुदा के बंदे $45 का तो रिस्क ले रहा है सिर्फ $1-1.5 कमाने के लिए। अच्छा, हर दफा सर मैंने कल या परसों की वीडियो में बताया था कि OTC मार्केट में ना मैंने कंटिन्यूसली 32 सेम कैंडल देखी हैं, 32। और ये ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, कुछ महीने पहले की बात है। यानी वैसे मैं देखता रहा हूँ 10-12 कैंडल, 18-20 कैंडल भी देखी हैं, लेकिन एक दिन मैंने कंटिन्यूसली 32 कैंडल देखी हैं, ग्रीन डायरेक्शन में बनी थी। और मज़े की बात बताऊं, वो सारे लेवल ब्रेक करके गई थी। जब लेवल ब्रेक हो गए ना तीसरी चौथी कैंडल पे, और मोमेंटम बायर का था, यानी सब इंडिकेट बायर ही के थे कि अब ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ऊपर कोई अब रिजेक्शन लेवल ही नहीं था। तो मैंने ग्रीन डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना शुरू कर दी थी। और ये OTC के रूल्स हैं कुछ, आपने ट्रेडिंग इसी तरह तरीके से करनी होती है। जब भी मार्केट डायरेक्शन अपनी एक डायरेक्शन में जा रही हो और आसपास कोई उसके लेवल्स नहीं है, आप सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेना शुरू कर दें, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं। और ये मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा कोई ट्रेड लॉस होगी इसमें तो मैं 1 स्टेप MTG यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करूँगा? क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम को, बायर के इतने बड़े मोमेंटम को सेलर की एक कैंडल नहीं बदल सकती, वो लाजमी आपको एक और ग्रीन देगी। तो मैंने 32 कैंडल्स पे अप डायरेक्शन ही की ट्रेड लेता गया। तो ये होता है कि आपने OTC से बचना कैसे। और वो जिस तरह कह रहा है कि भाई मिसाल के तौर पे अगर ये वहाँ पर रिजेक्शन दे के डाउन ले लेता, उसके बाद अगेन वो ग्रीन बनती, फिर डाउन ले लेता, फिर अगेन ग्रीन बनती, अगेन डाउन ले लेता, उसका अकाउंट चाहे $2000 भी होता, सर अरसलान ज़ीरो हो जाता, ज़ीरो हो जाएगा। 32 कैंडल माने रखती है। और गलती से अगर कोई फेवर की बन भी रही हो तो कभी कभी एंट्री लेट होने की वजह से लॉस हो जाता है, क्योंकि OTC नॉर्मली फ्रैक्चुएट होती है। और वो नॉर्मली क्या करती है OTC, एक और बात बताऊं, और OTC मार्केट क्या करती है? OTC मार्केट ये करती है, जिस डायरेक्शन में इसको जाना है ना, मिसाल के तौर पे इसने ग्रीन बनना है, ये पहले नीचे आएगी,
ये लाजमी ऑपोजिट आएगी, ये आएगी, नॉर्मली बता रहा हूँ, ये आएगी, उसके बाद 30 सेकंड के गुजरने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी और 30 सेकंड तक आप समझेंगे मैं प्रॉफिट में हूँ, इंजॉय कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, दिल खुश होगा। अचानक वो हालात बदल देगी, जज्बात बदल देगी आपके। OTC ऐसा करती है। और आखिरी के 7-10 सेकंड में OTC की कैंडल का फ़ैसला होता है। कभी कभी जब ये डोजी बना रही होती है ना, तो आखिरी 7 सेकंड में फ़ौरन मोमेंटम दिखाती है डाउन का या अप का। बनती बड़ी कैंडल है नॉर्मली, ये इसके कुछ है ना बैठ के अंदाज़ा हो जाता है। और जिसने OTC में ट्रेडिंग सीख ली, OTC से बच गया, वो लाइफ को खा जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि OTC के जो उसको ट्रैप करती है ना OTC, तो लाइफ का ट्रैप तो कुछ भी नहीं है, लाइफ भी करती है लेकिन कम करती है। जो बड़े ट्रैप को जज कर पाएगा उसके लिए छोटे ट्रैप तो फिर बहुत इजी हो जाएंगे। ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगा, आपको मार्केट में बैठ कर आएगा, ट्रेड्स लेकर आएगा। अगर सिर्फ किसी के सिग्नल लेने लग गए आप, सिर्फ सिग्नल, यार हम तो सिग्नल के बोलते ही नहीं है कि सिग्नल भी लो। खुद इस काबिल बने कि किसी की मोहताजी पैदा ना हो आपके अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन है कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं। फसी अमजद भाई कह रहे हैं कि सर कोर्स से पहले 3200 का डॉलर का नहीं डॉलर, अरे मैं तो 3200 रुपये समझ रहा था, यानी $3200 का लॉस था। अभी आपके कोर्स ज्वाइन के बाद प्रॉफिट में आ गए डेली। रियली इतना लॉस था? $3200, ये बहुत होती है अमाउंट भाई। कैसे लॉस कर लिया? यही तो समझाता हूँ कि भाई यार अभी वही मैं कल परसों वो हमारे स्टूडेंट हैं, वीडियो में भी उनका बताया मैंने आपको, अच्छा खासा लोग बांग्लादेश से जो है अच्छा खासा लॉस करके आए। तो उनको बात वही है ना, उनको मैंने यही कहा था, और बांग्लादेश के भी अच्छी अमाउंट बनती है जितना उन्होंने लॉस किया। फजल इकबाल साहब, मैंने बोला यार आप अभी भी आप सिग्नल के लिए आए यहाँ पर, आपको अभी भी अकल नहीं आ रही क्या यार? इस फील्ड में तो आपको सीख कर आना है। फिर उनका मैंने माइंड वॉश किया, थोड़ा सा समझाया कि यार आप सीखें, आप बेशक फ़ीस बाद में दे दिएगा, सीख लें पहले। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके फ़ी भी अपनी दे दी थी, बट वो अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। यही चीज़ें यार, आपको अब इतना लॉस करने के बाद फिर अकल आती है, थोड़ा सा हो जाए उसके बाद समझ जाए ना। मैंने एग्जांपल दे दी आते ही कि यार आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? आपने सीखा नहीं है, नॉलेज नहीं है, MBBS नहीं किया हुआ आपने, तो जब वो नहीं कर सकते तो ये कैसे कर सकते हैं यार? जी काशी जान, आप हैंड रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम डिपॉजिट और विड्रॉ कौन से ऐप से कर सकते हैं, जैसे सेफ कौन सा है? काशी जान भाई, इस हवाले से हमारी यूट्यूब पर एक वीडियो है प्रॉपर, हाउ टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल। बाइनांस के ज़रिए आप करें, ठीक है? बाइनांस पे यूज़ करें और फ्यू मिनट्स के अंदर ही आपका विड्रॉल एंड डिपॉजिट आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, उसका प्रोसेस सारा तरीका मैंने उसमें बताया हुआ है वीडियो में, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। किसी और भाई की सर विड्रॉवल कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? किसमें विड्रॉ जो करते हैं हम आराम से आ जाते हैं या कोई टाइम लगाते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग जाएगा, पौना घंटा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी आ जाता है। चलो थैंक यू सर, बस यही पूछना था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम आपकी ना मीटिंग ज्वाइन की है ना। होता ये है अपना काशी जान भाई, होता ये है कि जब आप बाइनांस से, पहले तो आपको बाइनांस में पैसे डालने होंगे ना अपने इजी पैसा से या बैंक अकाउंट से। जब उसमें डालेंगे तो वो हैंड टू हैंड चले जाएंगे पैसे फ़ौरन बाइनांस में।
और बाइनांस से जब अच्छा। क्यूटेक्स में डालेंगे तो वो भी हैंड टू हैंड आप स्कैन के ज़रिए डाल देंगे, ठीक है। अब निकालने की बारी आएगी, जब निकालेंगे क्यूटेक्स से पैसे, विड्रॉल जब करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। क्यूटेक्स से बाइनांस में आने में सम टाइम 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट ये टाइम लगता है। इसके अंदर आपके बाइनांस में आ जाएंगे। बाइनांस में जैसे ही आएंगे फिर हैंड टू हैंड आपके बैंक अकाउंट या इजी पैसा में फ़ौरन आ जाएंगे। यानी इतना लंबा कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जो टाइम लगता है वो सिर्फ विड्रॉल है। विड्रॉल क्यूटेक्स से बाइनांस में आने का तक का टाइम है बस। यूसुफ आगा साहब, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं काफ़ी देर से, कर सकते हैं। जी मोहतरम, मुझे ये बताएं आपके कोर्स की फीस कितनी है? फ़ीस हमारी $50 है। बाकी सारी प्रोसेस के लिए सर हफीज़ से कांटेक्ट कर लें, ठीक है। कितने अरसे का कोर्स है जनाब? विद इन 2 मंथ्स, 1.5 से 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह सब कवर करवा देंगे। मैं आपको $500 देता हूँ, आप काम समझाएं। क्या करें? आप काम समझाएं। काम समझाए मतलब? $500 $500 पे करता हूँ आपको। आप काम समझाएं सारा। यानी आपको ट्रेडिंग ठीक है। सिखाऊं? जी नहीं, इतनी फ़ीस नहीं हमारी, $50 है। जितनी है फ़ी उतनी। $50 में तो $50 तो एक तो बहुत कम है, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना टाइम आप दे पाए इतने से पैसों में। आपने क्लासेस ली नहीं है, आप लेके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। आप कोई अपनी एक क्लास का डेमो दे सकते हैं? कोई यूट्यूब भी पे हमारी वीडियो एक आध रिकॉर्ड क्लास का डेमो भी है। और वैसे भी जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था बैच 11, आई थिंक, याद नहीं आ रहा, बैच 11 था, बैच 12 था सर, डेमो क्लास रखी थी उसमें हमने एक। जी जी, 12 पे था जो मेरे साथ। वो क्लास की वीडियो भी हमारी यूट्यूब पर है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप जो क्लासेस अभी रियल में दे रहे हैं बैच 12 में, उसकी कोई वैसे वीडियो तो बनाई होगी आपने? वीडियोस तो हैं। बैच 12 की स्टार्ट है क्लासेस, ठीक है। अभी चल रहा है। मैं बैच 12 के स्टूडेंट भी हमारे पास अभी यहाँ पर हैं। कोर्स चल रहा है, 12 दिन हो चुके हैं। अभी हम बैच 12 में ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। 20 से हमारा बैच 13 स्टार्ट होगा, उसमें आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। आप जब भी बैच आपका स्टार्ट होगा, काइंडली आपने मैसेज कर देना है। आप मुझे अभी अपना वो दे दें, TRC20 या AID। मैं आपको $500 अभी के अभी पे कर देता हूँ, ठीक है। 20 को आप ज्वाइनिंग दे दीजिएगा हमें। तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। मुझे आप नंबर दे दें अपना। आप ग्रुप से ले लेना, मैं एडमिन हूँ ग्रुप का। अच्छा, शेख साहब हैं आप? जी, चलो ठीक। इंशाल्लाह आपको तसल्ली करवा देंगे। आप पर्सनल भी कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह। हमारे स्टूडेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेच तक हमारे साथ महदूद हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं। ज़िंदगी में कभी भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कहीं आपने खुद अपनी कोई एकेडमी खोलनी हो, फिज़िकल हो, कुछ भी हो। इतना नहीं है, खुद नहीं खोल, काम बस अपना ही कर लो। इंशाल्लाह इस काबिल बन जाएंगे, आप जरा अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सूफी तवज्जो दे दें थोड़ी सी। यूसुफ भाई, कोई इशू नहीं है, ना ही ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है कि जितनी लोगों ने इसे बना दिया है, ठीक है। बाइनरी जो है ना, बाइनरी ये सबसे रिस्की ट्रेडिंग है, ठीक है। लेकिन जब आपको इसके बेसिक मालूम पड़ जाए कि भाई अगर यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं तो हम सेफ हैं, ठीक है, तो फिर ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, जैसे अब तसव्वुर भाई बैठे हुए हैं। तसव्वुर भाई, आपने कितना डिपॉजिट किया था? सर मैंने पहली दफा तकरीबन $25 से या $30 से, और रखता भी यही हूँ। बाकी जो मेरा डेली का प्रॉफिट होता है सर, वो मैं निकाल लेता हूँ। प्रॉफिट कितना करते हैं आप डेली? सर कभी वैसे जो टारगेट रखा हुआ है शुरू में, मतलब कि $5 करूँ, लेकिन $20 $22, तो सर को मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ डेली का। डेली मुझे स्क्रीनशॉट आता है सर। अरसलान ऑलमोस्ट ये अपने अकाउंट को डबल कर रहे हैं रोज, यानी $20 से 20 ही बना रहे हैं यार, डबल हो रहा है ना। ये सब भाई देखिए, मनी मैनेजमेंट आप प्लान। मुझे $4000 पे $50 बनवा सकते हैं रोज के। $30 बनवा। 4000 पे सर 25 में मैं 20 बना रहा हूँ। $4000 पे डेली के कितने? नॉलेज है ना सर, अभी मतलब क्लासेस लिए हैं तो नॉलेज मिल रहा है, तो हम कर रहे हैं ना सर। पहले तो हम लॉस करते थे,
अब अगर हम सीख रहे हैं तो पता है कि मतलब कहाँ पे ट्रेड करनी है, कैसे करनी है, ये सर सारे समझा रहे हैं ना जी। अच्छा $4,000 जी पे जी सर। यूसुफ आगा साहब बाकी easily वाकई dealing मतलब आप है। समझ आ रहा है कि फीस बहुत कम है सर की, बहुत कम है जी। $4,000 पे यूसुफ आगा साहब डेली के आप इजीली $50 to $100 आराम से जिसे कहते नहीं हैं ना, 50 नहीं सर, 30 आप कॉन्स्टेंटली बनवा दें बस। कुछ भी नहीं है। 4-4 हजार के मैं आपको 10 अकाउंट आपके साथ लगाता हूँ, चाहे आप कोई बंदा दे दें हमें जो ट्रेड करवा दे। ठीक है, 4,000 के उसमें से अमाउंट भी पे $30 प्रॉफिट। हाँ, बस, मैं इससे समझ रहा ज्यादा हूँ हमने ये बनाना भी नहीं। मतलब कुछ है तरीका। मैं आप मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा, ठीक है। मैंने आपको मैसेज कर दिया है, आप जरा फ्री होकर देख ओके लीजिए। ठीक है, किसी का और क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। सर ट्रेड लाइन के हवाले से क्वेश्चन फिर आ रहे हैं, हालांकि एक वीडियो भी हम इस पे बना चुके हैं। चार्ट अगर आप ओपन करके इनको एक बार ट्रेड लाइन सिर्फ लगाना बता दें कि सर ये लगानी कैसे। इनको अभी तक ये डाउट हो रहा है कि सर क्या विक्स को भी इसमें लेना है, और सम टाइम विक्स बड़ी होती हैं, तो अब ये परेशान है कि छोटी विक्स को लें या बड़ी विक्स को लें। एक बार ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके इनको एक बार लगाने का तरीका एक बार रिपीट कर दें तो बेस्ट होगा, क्योंकि 14 मिनट्स आर लेफ़्ट, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी, तो जो क्वेश्चन है वो हम कवर करें। ट्रेंड लाइन देखेंगे, जैसे कैंडल्स आपको शो हो रही हैं, ये थोड़ी बड़ी करूँ साइज में? ठीक है, शो हो रही हैं। ट्रेंड लाइन देखें, बेसिक जैसे कि आपको हर बार ही बताया जाता है कि ट्रेंड लाइन आप लोगों ने इस तरह ड्रॉ करनी है कि जहाँ पे आपके कम से कम 2 टचेस पे तो आपने इसे ड्रॉ करना है ना, ठीक है। 2 टचेस पे तो आपने इसे सिर्फ ड्रॉ करना है, देन 3rd टच पे जो है आपने इसके ऊपर अपनी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट करनी होती है, ठीक है। अब इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये तो मुझे बहुत भी सही लग रहा है। अभी सही है? ओके, ठीक है। कहीं इससे अच्छी एग्जांपल भी अगर नहीं मिलती है तो इसके मैं ऊपर आपसे विक्स आ रही हैं, इसका क्या करना है ये बताएं। देखिए, मैं तो बॉडी टू बॉडी जो है वो ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, ठीक है। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो विक टू विक भी जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो खुद करता हूँ, मैं बॉडी टू बॉडी ही जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जैसे ही कैंडल मेरी 3rd बार जो है मेरे लेवल पर आती है तो मैं उस पर अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर देता हूँ। सर क्या ऊपर भी लगा सकते हैं ट्रेड लाइन एक बड़ी करके? बड़े उस पर लगा सकते हैं, क्लियर है। ऊपर भी लगेगी आई थिंक, नहीं नीचे से ऊपर वाले लेवल पे। अभी देखें, अगर आप यहाँ से भी इसे ड्रॉ करते हैं तो तब भी आपका प्रॉपर है, ट्रेंड लाइन वो वर्क कर रही है, ठीक है। सिर्फ आपने ट्रेंड लाइन ही तो नहीं लगानी होती, यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट्स लेवल भी आ रहे होते हैं। जैसे अब ये विक्स के कितने स्ट्रॉन्ग लेवल हैं, जैसे ही देखिए इनकी फीलिंग होती है तो मार्केट में आपको तब भी जो है वो रिवर्सल शोर देखने को मिलता है गाइस, ठीक है। यानी प्रॉपर लेवल पे क्लोजिंग हुई थी रेड मारूजू की, उसके बाद आपको रिवर्सल देखने को मिला। जी, अभी ये सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस का जैसे लेवल है। अब इसकी मैं विक्स भी अगर काउंट करता हूँ जी बेटा, हाँ चलो मैं आता हूँ, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल्स हमारे पास आ रही हैं। डोजी कैंडल्स भी जो है ये भी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार जो है वो हमारी बाइनरी में, फॉरेक्स क्रिप्टो में भी काम करती हैं, लेकिन बाइनरी में हमारे शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका हमें देखने को मिलता है। तो इसकी बिहार पर भी जो है देखिए, यहाँ पे अपनी रिवर्सल की शोर एंट्री जो है वो प्लान करके अपना प्रॉफिट जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। देन देखें यहाँ पे हमारे पास एक लेवल आ रहा है डोजी कैंडल का, अगर आप इसे भी काउंट करते हैं तो देन भी हमें रिवर्सल जो है वो शोर देखने को मिलता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप मार्केट को किस तरह से जो है वो देख रहे हैं, किस तरह से जो है आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप नहीं भी लगाते, फॉर एग्जांपल जैसे हम ट्रेड कर रहे होते हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम साफ चार्ट के ऊपर ही जो है अपना काम कर सकते हैं। ये चीज़ें जो लगा के दिखाई जाती हैं, ये आप लोगों को इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हम किस चीज़ का जिक्र कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो जाए आपको ट्रेड का लॉजिक क्या है हमारी। जी बिल्कुल। ट्रेड लॉजिक क्लियर करने के लिए ये रेक्टेंगल वगैरह या ट्रेंड लाइन वगैरह या पैरेलल चैनल वगैरह अक्सर आपने
देखा होगा, पब्लिक ग्रुप में भी इसके ब्याह में मैंने कई बार जो है वो ट्रेड प्लेस की है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करने के लिए जो है मार्केट में ये टूल जो है हम यूज़ करते हैं, ताकि प्रॉपर आपको पता हो कि किस ब्याह पे जो है हमने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस की थी। प्रॉफिट और लॉस ये तो फिर ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है। अगर एक बार मार्केट नहीं भी फॉलो कर रही तो कोई इशू नहीं होता, नेक्स्ट में जो है पॉसिबल है कि आप मार्केट आपका फॉलो सर करेंगे। एक आध जगह और लगा के दिखा दें ताकि किसी को कोई और डाउट हो। जी जी, मैं देख रहा हूँ। जैसे यहाँ देखें आप, अगर हमारे पास हम यहाँ पे इसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड हमारे पास जो है देखिए बाई साइड का चल रहा है, ठीक है। तो जब ट्रेंड हमारे पास अब बाई साइड का चल रहा है तो हमने ट्रेंड लाइन जो है वो जाहिर सी बात है नीचे से ही जो है वो लगनी होती है, ठीक है। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब अप ट्रेंड होगा तो हमें सपोर्ट लेवल की ट्रेड लाइन लगानी है और डाउन ट्रेंड होगा तो हमें रेजिस्टेंस लेवल की लगानी है। जी जी बिल्कुल। अभी देखें जैसे यहाँ पे ट्रेंड हमारे पास बाई साइड की ओर जा रहा है, ठीक है। अभी क्लियर है चार्ट आपको? जी जी क्लियर है। हाँ, तो यहाँ से अब हम ट्रेंड लाइन जो है वो हम सेल साइड मतलब नीचे की ओर से जो है हम अपनी ट्रेंड लाइन लगाएंगे, और जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रही होगी तो हम अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसे हम ऊपर से डाउन की ओर जो है वो लगाएंगे, जिस तरह हमने अभी प्रीवियस में लगाई थी। और एक और चीज़ आपने देखनी है गाइस कि आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है ये इस तरह ना हो कि मतलब इस तरह जा रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए ट्रेंड लाइन, इस तरह हो, ठीक है। क्रॉस इस तरह जो होती है वो गाइस किसी वक्त भी जो है वो आपको ट्रैप करके ब्रेक करके मार्केट सेल साइड अपने इस लेवल को भी टारगेट कर सकती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर यहाँ इसे ब्रेक करती है तो इससे नीचे अगर हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप का अगर कोई लेवल मौजूद है तो उसे भी मार्केट जो है टारगेट करके सेल साइड की ओर आ सकती है, ठीक है। सर ये आपने अच्छी चीज़ हाईलाइट की है, अच्छी चीज़ हाईलाइट की है। बहुत सारे स्टूडेंट ये 90 डिग्री जो मार्केट ऊपर चढ़ रही होती है या गिर रही होती है उसमें भी ट्रेड लाइन लगा लेते हैं, तो उसका तो काम ही है ये कभी भी ट्रैप करेगी और कभी भी आपको वहाँ से जो है ना मार्केट को चांस मिल जाएगा आपको ट्रैप करने का। तो हमेशा जी इस तरीके से ट्रेड लाइन लगाया करें जो प्रॉपर एक चैनल टाइप बनता हुआ जा रहा हो, प्रॉपर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ जा रहा हो, उस पर लगाया करें। यहाँ प्रॉपर जो है ना वो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है क्लियरली। अभी आप इन कैंडल्स में देखें बैच 11 के लड़के अगर यहाँ पे कोई मौजूद है तो उन्हें कुछ पैटर्न्स मैंने साइकोलॉजिकल पैटर्न समझाए थे। अब देखें प्रॉपर ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इन कलर चेंज का ये सपोर्ट लेवल है और आपके पास ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का भी लेवल है, मल्टीपल कंफर्मेशन जो है आपके पास इस कैंडल पे आ रही हैं। तो आप यहाँ पे श्योर अपनी एंट्री प्लेस करके अपना प्रॉफिट जो है वो मार्केट से जनरेट कर सकते थे गाइस, ठीक है। यानी जहाँ पे ट्रेड लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों टच हो रहे हो आपस में, जिनका क्रॉस हो रहा हो, तो आपके कहने के मतलब ये है कि वो स्ट्रांग होगा लेवल। बिल्कुल। यहाँ पे भी देखें आपके पास कलर पैटर्न जो है वो बन रहे थे, दो रेड दो ग्रीन दो रेड दो ग्रीन, इस तरह की फॉर्मेशन जो है वो चल रही होती है। और आपके पास अगर कोई ट्रेंड लाइन या कोई जोन वगैरह आ रहे होते हैं तो आपके पास वहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन जो है वो मार्केट में आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा आपको ये भी पढ़ाया गया है कि अगर ट्रेंड में कोई डोजी शोजी आ जाता है हमारा तो हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो डोजी हमारे पास फॉर्म हुआ है, हम नेक्स्ट कैंडल भी हम सेम डायरेक्शन में गए हैं, तो देन भी जो है हमारी एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह से श्योर हुई है, ठीक है। बहुत सी बेसिक जो है मार्केट के नॉलेज जो है जो कि हमने सीखा है मार्केट से, ठीक है, तो वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इजी करके जितना हमसे इजी हो सकता है इजी करके जो है आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा सर, इसलान काफ़ी लोगों का ये भी इशू होता है कि एमटीजी कैसे लें, क्योंकि हमारे पब्लिक ग्रुप में काफ़ी लोग एमटीजी ले नहीं पाते, उनको समझ नहीं आती कैसे लेनी है, ये भी बता दें सर। देखिए एमटीजी ये है कि फॉर एग्जांपल हमने एनालाइज किया, ठीक है। अब एनालाइज हमने किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब ये रेड कैंडल आ गया प्रॉपर हमारे लेवल पे क्लोज भी, हमने कह दिया आपको कि बाई की एंट्री है, ठीक है। अब बाई की एंट्री का हमने बोला है ऑटो एमटीजी हम आपको इसलिए कहते हैं। अब यहाँ पे कैंडल आ गई सेलर की, अब वो डोजी कैंडल भी हो सकती है, वो थोड़ी नॉर्मल कैंडल भी हो सकती है। अब ऑटो एमटीजी का मतलब ये होता है कि अगर हमारी ये ट्रेड रेड बन गई है और हमने ग्रीन का कहा है तो यहाँ से आपने ऑटो एमटीजी यूज करनी है, ठीक है।
अगर हमारी ऑटो एमटीजी लॉस होती है तो देन जो है हम लॉस होता है, अदरवाइज जो है अल्हम्दुलिल्लाह लॉस जो है वो पब्लिक में तो बहुत कम ही जो है देखने को नजर आता है। ठीक है, और इनको ये भी बता दें कि हम लोग बता देते हैं कि एमटीजी लेनी है या नहीं है लेनी। जी जी ये जी, काफी लोग बोलते हैं कि बता दिया करें ये। नहीं एमटीजी देखें, डेली मैं आपको सेशन से पहले वीडियो शेयर करता हूँ कि आप उसे वॉच कर लें। उस वीडियो के काफ़ी देर बाद मैं आपको सेशन स्टार्ट का मैसेज करता हूँ। उसका मतलब यही होता है कि जो न्यू पर्सन ऐड होते हैं, जैसे यूट्यूब से कोई आ रहा है या कोई टिकटॉक से आ रहा है, जो भी न्यू पर्सन ऐड हो रहे हैं उन्हें पता हो कि भाई ने वीडियो सेंड की है, हमने इसे जल्दी जल्दी देखना है अगर हमने भाई का सिग्नल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर तो नहीं करना आपने सिग्नल फिर आप ना देखें। अगर तो आपने सिग्नल लेना है तो आपको वीडियो देखनी होगी जिसमें आपको क्लियर बताया है और ट्रेड लेके भी दिखाया है कि आपने इस तरह जो है ट्रेड लेनी है, जिस तरह हम बोलेंगे 1 सेकंड पहले आपने अपनी एंट्री प्लेस करनी है। और अगर इनकेस हमारी ट्रेड एमटीजी पर जाती है तो देन भी आपको 1 सेकंड पहले जो है सेम डायरेक्शन के लिए डबल अमाउंट से ट्रेड अपनी जो है वो दोबारा आपने प्लेस कर देनी है। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी सर सलान और मेरी वीडियो है यूट्यूब पे ऊपर चैनल पे कि हाउ टू अटेम्प्ट बाइनरी सिग्नल। तो आपने अगर सिग्नल हमारे लेने हैं तो आपने वो वीडियो भी लाजमी देख लें तो बहुत अच्छा होगा। जी, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? टाइम कम है, कर सकते हैं। यूसुफ आगा साहब, आपका हैंड रेज है कि आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अभी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस चार्ट पे हमारी जो स्ट्रेटजी है लॉस रिकवरी की वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्क कर रही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 95 एक्यूरेसी है उसकी। अगर आपको मार्केट का हेलो हाई पता है, अब हेलो हाई किसे कहते हैं कि एसएनआर लेवल वगैरह, ट्रेंड लाइन वगैरह, अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज है तो आप उसकी बेस पे अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट जो है वो मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी अभी तक उस पर वर्क किया है अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहा है। तो सर सीरीज़ के हवाले से बताएं, 20 वाली सीरीज़ हमने थोड़ी सी जो है डिले की है, उसका रीज़न क्या है और अभी हम कब स्टार्ट कर रहे हैं 20 to 100 वाली सीरीज़? लेकिन सीरीज में मैंने जो अभी तक एनालाइज किया है ना, मैंने यही देखा है कि जो प्लान हम स्टूडेंट्स को देते हैं वो प्रॉपर उस पर वर्क नहीं कर रहे हो। 1 या 2% ऐसे होते हैं जो प्रॉपर उसे लेके चल रहे होते हैं, ज़्यादा परसेंट डाउट में ही रह जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, फॉलो नहीं कर पा रहे और फिर वो कहते हैं कि भाई हमारा जो है वो पूरा नहीं हुआ। अभी मैं प्लान कैसे भाई मैंने आपसे यही प्लान करना था कि सीरीज़ वगैरह जो है ये हम हटा दें, सीरीज वगैरह को हम एंड करें, बस लाइव सेशन जो हमारे साथ करना चाहता है वही जो है हम कंटिन्यू करें। तो इस पर भी हम बात करेंगे, देखते हैं इसका भी कोई रिजल्ट जो है वो हम इंशाल्लाह निकालते हैं। चलें इस पर प्लान करते हैं, फिर इंशाल्लाह इनसे डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज़ आज की क्लास में इतना ही था। क्लास भी एंड होने वाली है, टाइम भी एंड होने वाला है, तो अभी 3 मिनट्स लेफ्ट हैं। किसी का कोई सवाल है तो कर लें या क्लास एंड कर लेते हैं। तारिक बहुत लेट आ रहे हो यार तुम। सॉरी सर, मैं अभी ऑनलाइन हूँ। आज आप सर ऑनलाइन हुआ तो ग्रुप चेक कर। जी सर, आज थोड़ा बिजी था तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, तकरीबन 10 से 8 रेट लिए सिर्फ। ओके, क्या एक्यूरेसी आई आपकी? सर फिलहाल तो सही जा रहा है, तकरीबन 80 से ऊपर है, इंग्लिश में नहीं आता 80। अच्छा, चलें, यानी 10 में से आप 7-8 रेड यानी विन कर रहे हैं। जी सर, तकरीबन स्टार्ट में इतना भी बहुत है ना, 12 दिन के अंदर आपने इतना सीख लिया माशाल्लाह से। चलें, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलें गाइज, इंशाल्लाह पब्लिक से तो नेक्स्ट वीक ही मुलाकात होगी और अपने बैच के स्टूडेंट से डेली मुलाकात होती रहती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे न्यू वीडियो में। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।